हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसके किए जाते हैं। और सबसे पहले आप प्रश्न को अपने से बनाने की कोशिश करें और उसमें ध्यान रखें कि आप प्रश्न को अच्छा से पहले समझें कि किस प्रकार कहा जा रहा है और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूरे एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। मेरे पास बुक है एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 9.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आप लोग देखोगे सर्कस में क्या होता है कि एक जमीन है और एक बड़ा सा खंभा आपको जमीन में गाड़ देगा और उससे एक डोरी लगा देगा। इस प्रकार से ये आपको डोरी है। सर्कस का एक जो कलाकार है, कहता है यहाँ पे सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये जो डोरी है आपको 20 मीटर लंबी है और कलाकार ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो डोरी एकदम टाइट हो, लूज नहीं होनी चाहिए और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये आपका खंभा है और एक खंभा का शिखर है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि डोरी जो है वो भूमि पे जो खड़ा जो खंभा उसका शिखर से टाइट बंधा हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का कोण बन रहा है। ये जो डोरी है और ये भूमि का स्तर है, भूमि का लेवल है, इसके साथ जो कोण बन रहा है वो एक प्रकार से 30 डिग्री दिया है, मतलब उन्नयन कोण है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई याद करें। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो कितना आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ पे समकोण बन रहा खंभा हम या टावर को हमेशा सीधा रखते हैं, जमीन से परपेंडिकुलर रखते हैं। तो आपको त्रिभुज बन गया ABC। हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। अब आप खुद देख लो, 30 डिग्री बनाया, 30 के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब निकालना है। और पता है आपको डोरी दिया है, तिरछी भुजा है समकोण के सामने। कर्ण दिया है, कर्ण दिया है 20 मीटर, एक कर्ण हो गया। कर्ण दिया है 20 मीटर, इसके सामने वाली खंभा जो है वो हो गया लंब। लंब निकालना है तो लंब और कर्ण से संबंधित क्या है, साइन है। साइन लंब बटा कर्ण होता है या कौशिक होता है, तो हम साइन कॉस tan का ही प्रयोग करके कर लेते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे, अगर इस त्रिभुज में हम tan 30 डिग्री का मान लिखते हैं तो tan 30 होगा लंब बटा कर्ण। तो 30 के सामने वाली भुजा लंब, लंब के रूप में हो गया AB और बटा कर्ण, कर्ण के रूप में आपको हो गया AC। tan 30 का मान 1/√3 होता है और AB का मान पता नहीं, निकालना वही तो खंभा, लेकिन AC का मान 20 मीटर मालूम है। हम अब करेंगे तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा, AB को √3 से करेंगे तो होगा √3 AB बीच में बराबर, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो आपको हो गया 20। अगर AB निकालोगे तो 20 और आगे वाला गुना वाला √3 नीचे चला आएगा। इस प्रकार से आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, AB का मान 20 बटा √3 को हम हर का परिमेयकरण कर देंगे इस तरह से। तो आपको यहाँ से निकल के आएगा ऊपर में 20 √3 और √3 सिर्फ 3। इस प्रकार से आपको आंसर आएगा। और ये AB क्या है, AB तो खंभा है, अर्थात आपका खंभा का जो लंबाई हो गया 20 √3/3 मीटर आंसर हो गया। या तो यहीं पर भी आंसर दे सकता है। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। लिखा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप लोग देखा होगा कि आंधी आने से पेड़ टूट गया और जमीन पर गिर गया, लेकिन कुछ यहाँ पे अलग ढंग से टूटता है। पहले आप पूरी बात अच्छा से समझ लें क्या कह रहा है प्रश्न में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लेते हैं आपका जमीन है और जमीन पे पेड़ है। इस तरह से मान लो जमीन पे खड़ा है, पेड़ है और एक पेड़ टूट करके, और एक पेड़ टूटता है, पेड़ का शिखर भाग है, ऊपरी वाला बिंदु को शिखर भाग कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। पेड़ इस प्रकार से टूटता है हवा चलने से। मान लेते कि इधर से हवा चलने लगी, इधर से जोर से हवा चली
और ऐसे टूटता है कि इसका जो शिखर जो वो आकर के जमीन में छूने लगता है। इसके साथ 30 का कोण बनाता है। चलिए ठीक है, फिर क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है। मतलब मान लेते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपको समूचा है पेड़ है, मान लें कि यहाँ से पेड़ टूट गया, ये आपको टूटा हुआ भाग ऊपर में, और टूट करके ऐसे जमीन को छूने लगा। ये आपका, जैसे मान लो पूरा यहाँ से यहाँ पेड़ है, मान लेते हैं आपका ये भी पेड़ है, और सी पॉइंट से टूटा है, यहाँ से टूट गया और ऐसे टूटा है, मान लो पेड़ का शीर्ष है और वही शीर्ष आपको टूट करके यहाँ आ गया है, यही शीर्ष यहाँ आ गया है। इस प्रकार से टूटता है कि पेड़ का जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है। एक चीज़ आप यहाँ पे आसानी से समझ रहे होंगे कि यहाँ से अगर टूटता है पेड़ तो इसका जो लंबाई होगा उतना ही इधर का होगा, क्योंकि वही भाग टूट करके ऐसे झुका हुआ है। तो मान लेते हैं अगर आपका ये जो लंबाई है ए से सी, इसको अगर एक्स मान लेता हूँ, हम कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को अगर एक्स मान लेता तो वही एक्स आपको इधर टूट के गिरा हुआ है, और ये जो नीचे की लंबाई इसको मान लेता हूँ वाई। तो अब अगर पेड़ के बारे में आप सोचे तो पेड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, पेड़ की लंबाई आपको टोटल क्या होगा, यहाँ से यहाँ वाई और यहाँ से एक्स, तो वाई प्लस एक्स पेड़ की कुल लंबाई होगी, जहाँ एक्स भाग टूटा हुआ इस तरह से। फिर से पढ़ते, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब एक पेड़ है पूरा इस तरह से, हवा जोर से चली और टूट जाता है, और इस तरह से टूटता है कि पेड़ का जो शिखर वो जमीन को छूने लगता है, तथा इसके साथ 30 का कोण बनाता है। टूटा हुआ जो पेड़ है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये है, शीर्ष बिंदु ये है। पेड़ के पाद बिंदु की जहाँ पेड़ जमीन को छूता है, जमीन को छू रहा है यहाँ, और पेड़ का पाद बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर दिया है। पाद बिंदु पेड़ का, अगर पेड़ ऐसे खड़ा तो पाद बिंदु है और टूटा हुआ भाग जमीन को यहाँ छू रहा है, इसके बीच का गैप 8 मीटर दिया है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत दिव्य क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन चुका है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी, ए सी बी डी, इस तरह से चलते हैं पहले त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में। अगर बी सी डी त्रिभुज में हम चलते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आपको पेड़ की लंबाई निकालनी है। तो पेड़ की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या होगा, पेड़ की लंबाई, सबसे पहले आप ये देख लो कि पेड़ की लंबाई है क्या, पेड़ की कुल लंबाई क्या है। आपको पेड़ की लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब y प्लस एक्स, वाई और एक्स दोनों जुटे हैं तब होगा आपका पेड़ की लंबाई। तो आपको y भी निकालना और x भी निकालना है, बारी बारी से निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। अगर मुझे y निकालना है, मान लो अगर y निकालना है तो 30 के सामने भुजा हो गया y निकालना है, मतलब लंब निकालना है, और नीचे आधार दिया है 8 मीटर। तो हम चलेंगे tan को लेकर के। tan 30 का अगर यहाँ पे मान लिखे हम, tan 30 होता है लंब बटा आधार, तो 30 के सामने वाला लंब क्या होगा y, और आधार क्या होगा 8। अगर हम tan 30 का मान यहाँ लिखे तो 1/√3 = y/8, अच्छा कैसे गुना करेंगे तो √3y = 8 हो गया। इस तरह से करेंगे तो y का मान यहाँ से आएगा 8/√3 मीटर आ गया। ये आ गया y का मान, y तो निकाल लिया। अब x निकालना है, क्योंकि पेड़ y प्लस एक्स है। नाउ उसी त्रिभुज में अगर हम यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अब आपको x निकालना है, 8 दिया हुआ है, तो x क्या है, ये आपका है कर्ण, और दिया है क्या 8 लंब। तो हम क्या लेंगे, लंब और कर्ण, साइन, अगर साइन 30 का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो साइन 30 क्या होगा, सॉरी थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको x निकालना है, x तो है कर्ण और दिया है आधार, 30 के सामने ये तो लंब है ना, तो हम यहाँ पे cos 30 से चल देंगे x निकालने के लिए, क्योंकि आपको कर्ण निकालना है, आधार दिया है, तो cos 30 होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा आपका, आधार तो हो गया 8,
और कर्ण हो गया आपका x, और cos30 का जो वैल्यू होते हैं वो होता है √3/2। बराबर करेंगे 8/x का, पीछा तिरछी गुना करेंगे, √3x और 8 16 आएगा, x का मान होगा 16/√3 मीटर आएगा। अब इसके बाद हम पेड़ निकाल लेंगे 9। पेड़ की जो कुल लंबाई होगी, पेड़ क्या आपका y + x, क्योंकि y आपका यहाँ तक है और x टूटा हुआ है, तो y का मान मेरे पास 8/√3 है प्लस और x का मान आपका 16/√3 है। दोनों को हर में √3 है तो √3 ही एलसीएम होगा, और ऊपर वाला उतार देंगे 16 और 8, 16 और 8 में 24/√3। आपका हर रूट में तो हर का परिमेय करेंगे, √3 से ऊपर नीचे अगर गुना करेंगे तो आपको ऊपर में होगा 24√3 और नीचे में √3 3 8 24 8√3। ये आपको पेड़ की लंबाई आ गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा आप लोग, क्या लिखा है यहाँ से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है जो बच्चों को फिसलने के लिए, आप लोग स्कूल में देखा होंगे बच्चे फिसलते हैं, तो उसको लगाने एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है। एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर पर हो। जैसे मान लो कि ये जमीन है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और फिसलन पट्टी लगाना है। यहाँ पे मान लेते हैं फिसलन पट्टी है, ये आपका है फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चे नीचे की तरफ फिसलते हैं। फिसलन पट्टी कहा गया है क्या कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर हो। तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए क्या होगा कि आपका ढाल जो है थोड़ा कम रहेगा, आराम से नीचे आएगा, और बड़ों बच्चे के लिए थोड़ा सा अधिक ढाल वाला यहाँ पे बना रहा है ऐसे, इस तरह से। आगे पढ़ते हैं, क्लियर होंगे यहाँ पे। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगा रहा है कि इसका जो शीर्ष जो है वो जमीन से 1.5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ ऊंचाई 1.5 मीटर है, और जमीन के साथ 30 के कोण से झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक आपका दूसरा फिसल पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कहता है क्या कि 3 मीटर की ऊंचाई है, मतलब इसका दुगना 1.5 है ना ऊंचाई, तो ज्यादा ऊंचाई वाला होगा। मान लेते हैं 3 मीटर की ऊंचाई है, और इस प्रकार से बना लेता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 3 मीटर की ऊंचाई है, ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण भी ज्यादा बन रहा है, 60 और 30 सटा हुआ है थोड़ा सा। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो क्वेश्चन भले ही आपको लंबा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं ज्यादा कह रहा है यहाँ पे। ये आपको फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है प्रत्येक स्थिति में, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र में भी और 5 वर्ष से ज्यादा उम्र में, दोनों में कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, वाट ये क्या होगी। तो आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है, और इसको मान लेता हूँ PQR, D है, कुछ भी मान ले, त्रिभुज बन गया है। तो हम आसानी से करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद देख लो, मतलब ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये तो हो गया लंब, और निकालना है क्या, ये तिरछी भुजा कर्ण होती है ना, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन है, साइन है। तो आराम से त्रिभुज ABC में चले, त्रिभुज ABC में, और साइन 30 का मान अगर यहाँ से निकाले तो 30 के सामने लंब आपका 1.5 मीटर हो गया, और कर्ण आपका AC है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1.5/AC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, पहले AC को करेंगे, AC को 1 से गुना करेंगे तो आपका AC ही होगा, और 1.5 को 2 से करेंगे, 1.5 दूनी 3, तो AC का मान आएगा 3 मीटर, और AC ही फिसलन पट्टी है। इसका मतलब कि फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी लंबाई या उसकी जो लंबाई यहाँ पे वो 3 मीटर की है।
एक यहाँ पर हो गया आंसर। दूसरी स्थिति में अगर हम चलते हैं, यहाँ पर फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी, कितना लंबा है यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज को PQR मान लिया है। तो यहाँ पर भी देखिए, आप आराम से देखिएगा, 60 डिग्री है। 60 के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। लंब दिया हुआ है और निकालना है कर्ण। तो लंब और कर्ण, एक दिया रहा है, एक निकालना रहे। तो लंब और कर्ण में कौन है? साइन। तो अगर यहाँ से साइन 60 का मान हम लिखें तो साइन 60 होता, साइन 60 का मान अगर यहाँ से लिखे तो साइन 60 हो, साइन 30, कोई भी साइन हो, लंब बटा कर्ण होगा। तो 60 के सामने वाला लंब जो आपको 3 मीटर है और कर्ण के रूप में आपका PR भुजा है। साइन 60 का मान √3/2 होते हैं और बराबर यहाँ पे 3 बटा PR करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3PR बराबर यहाँ पे होगा 3 6। अगर PR का मान निकालेंगे तो 6 बटा √3 आएगा। हर पर में करण करेंगे तो यहाँ से आएगा PR = 6√3 और यहाँ से √3 सिर्फ 3 आ गया, 3 दूनी का 6, आपको 2√3 मीटर आ गया यहाँ से। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला है फिसलन पट्टी, इसकी जो लंबाई आएगा वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2√3 मीटर। ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को एक बार देखने के बाद अपने से बनाने की कोशिश करेंगे कि हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे और अच्छा से सीख पाओगे। प्रश्न 4 देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि है, जमीन है, इस पर तो बिंदु ही बिंदु है, कहीं पर भी मान लें कोई बिंदु यहाँ से है, प्रत्येक जगह पे बिंदु है। कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये भूमि है और इसका एक बिंदु है जो मीनार के पाद से, मान लें कहीं पर एक मीनार होगा भूमि पर ही खड़ा। आराम से देखिए, जैसे कहता है वैसे करना आपको। ये मैंने क्या किया, मैंने मीनार बना लिया। तो कहता है क्या कि भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार अगर है तो मीनार का पाद बिंदु ये है और मीनार का शीर्ष बिंदु ये है। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु कौन होते हैं। तो ये जो बिंदु है, अगर ये मीनार खड़ा है तो उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये पाद बिंदु हो गया और ये भूमि पर कोई बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब इसी बिंदु से, देखना यहाँ लिखा है भूमि के एक बिंदु से, मान ले भूमि का बिंदु ये है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और साथ में यह भी कहा कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसको हम मान लेते हैं ABC। देखो कितना आसानी से बन जाएगा यहाँ पे। तो आपको निकालना है मीनार, तो 30 डिग्री यहाँ बना, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब निकालना है। दिया क्या? दिया है आधार, ये तो कर्ण है ना, लंब निकालना, आधार दिया है, तो लंब निकालना, आधार दिया, तो लंब और आधार में क्या? tan है ना। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में और यहाँ से अगर हम tan 30 का मान लिखूं, आपको स्वयं सोचना कि क्या लिखूं। तो tan 30 का मान तो tan होता है लंब बटा आधार, तो किसके सामने लंब, लंब आपका होगा AB और आधार के रूप में आपका यह 30 इस त्रिभुज के लिए। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और AB बटा यहाँ पे 30 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB को √3 से करेंगे तो √3 AB होगा और 30 को 1 से करेंगे 30 होगा। अगर यहाँ से AB का मान निकालें तो 30 और गुना वाला √3 नीचे चला आएगा, 30 बटा √3 हो गया। इसको और हम सरल करें तो आपको 30 बटा √3 को अब हम हर पर में कर्ण करें तो हर के रूप में √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो हो गया 30 √3 ऊपर में और √3 सिर्फ 3 होगा, 3 दहा का 30 हो गया। ये आपको है 10√3 मीटर। AB का मान 10√3 मीटर और यही तो है मीनार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः मीनार जो है
वो 10√3 मीटर ऊंचाई का है। तो देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। अब प्रश्न को अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। देखिए प्रश्न के 5 क्या लिखा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब मान लीजिए कोई भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर ये भूमि है, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई हमेशा सीधे होती है, तिरछों को हम ऊंचाई नहीं कहते हैं। अगर मान लिया आपको कहा है कि आप ऊंचाई पर देखो तो आप सीधे देखना, तिरछे नहीं देखना है। तो ये भूमि है और इससे कहता है क्या, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई, देखो ध्यान से यहाँ पे ये भूमि है और 60 मीटर की ऊंचाई यहाँ होती है। मान लेते हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पे मान लो कि पतंग उड़ रही है इस तरह से। एक हवा में पतंग उड़ रही है, जो नीचे से देखा गया तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग की जो डोरी है, इस डोरी को भूमि में ही बांध दिया गया है कहीं पर। मान लो यहाँ पे बांध दिया गया, ये डोरी हो गया पतंग का। आप लोग इस प्रकार से कभी पतंग को उड़ते हुए देखा होगा। पतंग को जमीन पे बांध दिया और जमीन से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पतंग की डोरी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि ये है, डोरी है, इसके साथ झुकाव 60 डिग्री है। यह मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आप लोग अक्सर देखते हो कि डोरी थोड़ा सा ढीला रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ मान लेना कि डोरी एकदम टाइट है। तो कहता है कि डोरी की लंबाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। डोरी आपका है कहाँ से कहाँ तक है? डोरी यहाँ से यहाँ तक लगा ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है। ए इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। पहले आपको फिगर तैयार करनी है, तो आप खुद देख लो। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा पे आपको हो गया लंब 60 मालूम है, और निकालना है कर्ण, तिरछी भुजा कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन होते हैं? साइन ना। तो साइन को लगा देंगे। त्रिभुज एबीसी में अगर हम चलेंगे और लिखते हैं यहाँ पे साइन 60 का मान, तो साइन 60 होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो 60 के सामने लंब वो हो गया आपका कितना है लंब, यहाँ से यहाँ लंब कितनी है? 60 है, बटा कर्ण। कर्ण क्या? सी ए या ए सी, कुछ भी कर्ण है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। 60 बटा सी ए, अगर तिरछा तिरछी गुना करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से अगर √3 सी ए और यहाँ पर 60 120। तो अब अगर सी ए यहाँ से निकालते हैं आप, तो 120 बटा ये √3 नीचे चला आएगा। यहाँ पे हर का परिमीकरण कर लेते हैं साथ में ही, तो यहाँ से निकल के आएगा 120 √3 और √3 का गुना सिर्फ 3 होगा। काट देंगे यहाँ पे 40 से, तो 40 √3 आ गया आपका सी ए का मान। और सी से ए ही तो है डोरी जो पूछ रहा है, अतः डोरी की जो लंबाई होगा 40 √3 मीटर। आंसर में ऐसा भी कर सकता है, √3 का मान भी दे सकता है, 1.73 होता है √3 का मान, लेकिन अक्सर ऐसा ही लिखा रहता है, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। या यहाँ तक आपका सही आंसर है। अब प्रश्न के 6 को देखते हैं। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ता है, आप लोग देखिए ध्यान से। आप प्रश्न में कहा गया एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मान लेते हैं जमीन है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे प्रश्न कहता आपको उस प्रकार से सोचना है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। मतलब मान लो कि ये भवन है, बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग कितना ऊंचाई का है? 30 मीटर का है। मान लेते हैं भवन है जो आपका 30 मीटर का है, 30 मीटर ऊंचा है भवन है, बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक, और इस भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। मतलब लड़का यहाँ पे मान लेते हैं
भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, ये लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, ये दूरी नहीं मालूम है। और ये लड़का कितना है, लड़का आपका है 1.5 मीटर का है, लड़का यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर का है, ध्यान रखिए। अगर लड़का 1.5 मीटर का है तो क्षैतिज रेखा तो हमेशा भूमि के समांतर होती है। अगर ये इधर 1.5 मीटर है और समांतर है ये दोनों लाइन, तो आपका यहाँ भी ये जो लंबाई है ये भी आपको 1.5 मीटर ही रहेगी। मतलब एक 30 मीटर ऊंचा कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर है, लड़का खड़ा जो 1.5 मीटर का लड़का है, लड़का की आंख यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए होता है क्या है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ जाएगा, इधर आएगा नहीं, इधर थोड़े बिल्डिंग है, लड़का इधर धसकेगा, इधर चलेगा, क्योंकि बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की तरफ जाता है। खड़ा जब भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 रहता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, मान ले अगर ये लड़का यहाँ पे खड़ा है तो भूमि का शिखर ए है, तो उन्नयन कोण देखना, तो उन्नयन कोण देख रहा है क्या, शिखर को देख रहा है, दृष्टि रेखा ये हो गया और क्षैतिज रेखा ये हो गया। यहाँ पे अभी क्या बन रहा है, 30° कोण बन रहा है, लेकिन लड़का क्या यहाँ पे है तो 30 का कोण बन रहा है शिखर के साथ। अब लड़का क्या कि कुछ चलता है यहाँ पे, और चल करके मान लो कि लड़का यहाँ पे आ गया, वही लड़का है चल करके यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे चल के आया है तो अब इस शिखर को देख रहा, तो अब देखो ऐसे है इस तरह से, अब यहाँ आएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब झुकाव बन जाएगा, तो कुछ चलने पे यहाँ पे बन जाता है 60° का कोण। कितना दूर चला है नहीं बताया गया है, आगे देखते हैं, शायद बताया होगा। अब कहता है क्या, बताइए कि वह भूमि से, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है, चलकर कितना आया है, चलकर यहाँ से यहाँ ही तो आया है, यही लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ क्या है। प्रश्न को आप इस तरह से समझें, ऐसे कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग 30 मीटर ऊंचा है, ये 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से, बिल्डिंग आपका यहाँ से यहाँ तक है, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है और लड़का 1.5 मीटर का है, लड़का 1.5 मीटर का और लड़का कुछ चल के इधर आता है, तो आने के क्रम में उसका जो उन्नयन कोण है वो पहले 30 से हो जाता है 60, और ये शिखर को देख रहा है। तो अब कहता है कि ये लंबाई क्या होगी, कितना ये चला है, तो ये लंबाई क्या होगी, मतलब आपका यहाँ से यहाँ ये दोनों सेम लंबाई रहेगी, ये लंबाई निकाल लो चाहे ये लंबाई निकाल लो, बात आपका सेम ही होगा, क्योंकि आपका त्रिभुज यहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज आपका देखिए ध्यान से, त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा सा त्रिभुज ए बन रहा है और एक बड़ा सा त्रिभुज आपका ए बन रहा है। तो हम कोई भी चीज त्रिभुज से निकालेंगे, चलकर आया है यहाँ से यहाँ घसका है, तो यही लंबाई निकालना। तो हम पहले मान लेते हैं, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और मुझको ये डी सी ही निकालना है क्योंकि यही चल के आया है यहाँ तक। अब एक चीज आप और ध्यान से देखेंगे, बिल्डिंग यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, पूरा 30 मीटर है, और 1.5 मीटर लड़का है, तो बाकी यहाँ से कितना बच गया, 30 में आप 1.5 घटाओगे तो आपको आएगा 28.5 मीटर। आप अगर AB की लंबाई निकालना चाहेंगे, AB बराबर बाट, AB कितना है, तो पूरा आपका कितना है, पूरा आपका है 30 में से लड़का की लंबाई घट जाएगा 1.5 मीटर, तो आपको आएगा 28.5 मीटर, ये लंबाई आपको आ गया 28.5। इस चीज को ध्यान देंगे यहाँ पे कि लड़का आंख से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो उसमें नीचे से कोई मतलब तो है नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे छोटा सा त्रिभुज में। तो ध्यान रखेंगे छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में आते हैं और लिखते हैं tan 60 का मान। tan लंब बटा आधार, कि लंब आपको मालूम है 60 के सामने लंब 28.5 मालूम है, और आधार इस तरह से, क्योंकि आपको यही सब नीचे की भुजा निकालनी है। तो tan 60 लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब क्या होगा, लंब होगा 28.5 बटा आधार, इसके लिए क्या होगा CB होगा आधार। tan 60 का मान √3 होता है, 28.5 बटा CB होगा, तीसरा गुना करेंगे, √3 CB बराबर होगा 28.5।
अगर यहाँ से सी बी का मान निकालेंगे तो सी बी बटा 28/√3 मीटर आ गया। ये आपको सी बी की लंबाई मालूम होगी, सी बी की लंबाई पता होगी। अब आते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला में नीचे में आप लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अगर बड़ा सा ट्रायंगल में आएंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो इसके सामने की भुजा देखो, अगर बड़ा त्रिभुज की बात करें तो बड़ा त्रिभुज के लिए भी लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब यही होगा ना। तो अगर यहाँ से tan 30 का मान हम निकालें या लिखें तो 30 के सामने वाली भुजा बड़ा त्रिभुज के लिए भी आपको भुजा वही है 28.5। लेकिन आधार बड़ा त्रिभुज के लिए आधार आपका डी से बी हो गया, आधार बड़ा हो गया ना, आधार हो गया आपका डीबी। तो अब देखेंगे tan 30 का मान होगा 1/√3 28.5/db हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से db बराबर आएगा 28.5 × √3 आ जाएगा, ये db का मान आ गया। लेकिन हमें तो यहाँ से dc निकालना है ना, ये कितना चल के आया, चल के तो इतना ही आया ना। तो थोड़ा सा और हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रॉम फिगर, आप चित्र से यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ ये जो db है, देखना यहाँ से, ये जो db है, db जो लंबाई है, क्या d से b लंबाई को आप dc + cb में खोल सकते हैं? d से c + c से b मिलकर db तो होगा ना, उसको मैं dc + cb में खोल दिया। तो आपको यहाँ से db का मान पता है, देखिए यहाँ पे db में निकाल चुका हूँ, मीटर में है। db का मान पता 28.5√3 मीटर है, बराबर dc मालूम नहीं है, यही तो dc चल के आया है, निकालना है। प्लस cb का मान मालूम है 28.5/√3 है, तो यही निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 28.5√3 ये तो ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस में होगा 28.5/√3 हो गया, बराबर आपको dc हो जाएगा। यहाँ पे एक छुपा है, यहाँ पे भीम का हम अगर घटाव करें तो तिरछे गुना होगा। यहाँ पे 28.5√3 को √3 से गुना करेंगे, देखिए ध्यान से, 28.5√3 तो खुद है अपने, इसको तिरछे अगर √3 से गुना करेंगे तो गुना करने पे क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, 28.5 तो ठीक रहेगा और √3 आपको सिर्फ 3 बन जाएगा। तो 28.5 को 3 से गुना कीजिए, तो 28.5 को 3 से गुना करें तो 5 से 15 हाथ में 8 से 24 से 25 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8 आ गया 85.5 माइनस इसके हर में √3 है, तो यहाँ पे ऐसे 3 से गुना कर लो, 28.5 को 1 से करेंगे 28.5 आएगा, बराबर आपको डीसी हो गया। अब 85 में 28.5 अगर घटाओगे तो 0 हो गया, 5 है 5 है 0, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 5 में 8 मिल जाएगा, 15 में 8 गया 7, ये हो गया कितना, 7 में 57 आ गया। तो यहाँ से आ गया 57/√3, ये आपको हो गया डीसी, और डीसी ही चल के आया है। तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो, अतः डीसी का मान कितना आ गया 57/√3। इसको आप परिमेयकरण कर सकते हैं, √3/√3 कर लेंगे तो आपको आ गया यहाँ से, स्पेस में ये थोड़ा दिक्कत हो रही है, इधर भी दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ से आपको है डीसी, और डीसी का मान कितना है 57/√3 है। इसको हर परिमेयकरण करेंगे हम तो आपको आ गया 57√3 ऊपर में, और √3 सिर्फ 3 होगा, 19 से 57 कटेगा, आपका 19√3, ये आंसर हो गया, क्योंकि वो डीसी ही लड़का चल करके गया था। और जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।